तो भाई लोग मिर्जापुर का सीजन 3 आ चुका है और वो भी पूरे 10 एपिसोड्स के साथ, और हर एक एपिसोड 60 मिनट का है। यानी कम से कम लगाकर चलो तो भी आपको 10 घंटे तो इस सीरीज को देखने में लगने ही वाले हैं। लेकिन देखने के बाद आपको लगेगा कि सब कुछ ठंडा ठंडा सा चल रहा है, मतलब 2 सीजन तो मीठी खीर और तीसरा सीजन बवासीर। क्योंकि भाई लोग मिर्जापुर का नाम ही है गुड्डू बबलू की जोड़ी का, मुन्ना भैया के स्वैग और टशन का, और कालीन भैया की तीखी नजर और ठोस का। और ये सब देखने की हमें आदत सी हो गई है, लेकिन सीजन 3 में ये सब कुछ मिसिंग है। लास्ट एपिसोड तो फाड़ू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी एपिसोड बिल्कुल ही फिट्टूस है। बाकी में भी आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन बट किंतु परंतु अगर आपको डर्टी पॉलिटिक्स, ब्रूटैलिटी और गालियां पसंद है तो, लेकिन साथ साथ में आपको ये फीलिंग भी आती रहेगी, मजा नहीं आ रहा है। कालीन भैया का कैमियो आया तो लगा कि शायद पहले वाली बात होगी, लेकिन कालीन भैया का कैमियो भी फुस ही रहा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, शायद आपकी राय कुछ और हो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सारे एपिसोड देखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा 7वें एपिसोड से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भाई 6 एपिसोड्स तक तो बिल्डअप ही चल रहा है। और भाई ये बिल्डअप है या बीरबल की खिचड़ी जो पकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा मतलब है कि स्टोरी ने बिल्डअप लेने में इतना टाइम लगा दिया। क्या भैया डैश डैश समझे होगा? बात तो सही है। हाँ, अगर आप पिछले कैरेक्टर्स को भूल गए हैं तो उन एपिसोड्स को देखने की जरूरत शायद आपको हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि मिर्जापुर के फैंस उन कैरेक्टर्स को कभी भूल सकते हैं। बस यही उम्मीद लगा के स्क्रीन पे आंखें उल्लू की तरह गाड़ के मैं बैठा रहा कि अखंडा भैया आएंगे और सबकी बैंड बजाएंगे तो देखने में मजा आएगा। लेकिन इतना इंतजार तो टर्किश आइसक्रीम वाला भी आइसक्रीम देने में नहीं लगा था, जितना टाइम इन्होंने क्लाइमेक्स तक पहुंचाने में लगा दिया। एज अ मिर्जापुर फैन भैया मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग था कि 2 सीजन्स में बनाई गई अपनी इज्जत का फालूदा इन्होंने कितने शानदार तरीके से किया है। आहा यार, कुछ भी कहो, मिर्जापुर के फैंस तो मुन्ना भैया को देखना चाहते हैं, और मैं भी यही आस लगाए बैठा था कि शायद कोई अमृत पीकर मुन्ना भैया फिर से जिंदा हो जाए और आ जाए, प्रकट हो जाए। गाली के साथ साथ 2 गोली भी छाती में उतार देने वाले मुन्ना भैया को सीजन 3 में फैंस ने बहुत मिस किया। पर लगता है कि कुछ अलग करने की कोशिश में मिर्जापुर के मेकर्स ने मिर्जापुर के फैंस को ही मिर्जापुर से अलग कर दिया। स्टोरी के सबसे सेलिंग पॉइंट अखंडा त्रिपाठी को ही ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया गया है। और हाँ, मकबूल शाजी कम डायलॉग्स होने के बावजूद भी इस कैरेक्टर ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, उसे भी मैंने बहुत मिस किया। मतलब ये कि वो इस सीजन का सबसे बड़ा वैक्यूम है। भाई जब अपने गुड्डू पंडित आए तब लगा कि शायद अब कुछ इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, कुछ डायलॉग्स में आपको जरूर मजा आएगा, जैसे कि जरूरत से ज्यादा लंबाई हो तो नजरें झुकाकर ही चलना पड़ता है, घोषणा पत्र पर किया गया वादा और कमरे में किसने पादा ये कोई नहीं पूछता। तो कुल मिलाकर जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो मुझे एक ही बात अच्छी लगी कि पहले 2 सीजन्स में मर्दों का दबदबा स्टोरी और पॉलिटिक्स में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन सीजन 3 में महिलाएं बाजी मार गई, क्योंकि इसमें गोलू और माधुरी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेक्स में मेकर्स ने कुछ सवाल छोड़े हैं जो कि शायद सीजन 4 के लिए है। तो क्या आप मिर्जापुर के सीजन 3 को देखना चाहोगे या देख चुके हैं? दोनों ही केसेस में अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। अरे भैया रुकिए, कहाँ चल दिए? वीडियो खत्म हो गई तो ऐसे ही चले जाएंगे? लाइक कौन करेगा? बुलाएगा मुन्ना भैया को? कहाँ समझे हो? कर लिया लाइक? अब कर लिया तो यार सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, कर लो, ठीक है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।